अभी अभी बेगूसराय ज़िला के डीएम साहब से यहाँ की एक शिष्टमंडली मिली। उन्होंने भी यह आश्वासन दिया है कि खूब सुंदर व्यवस्था रहेगी यहाँ की, और बिहार के जो सुशासक हैं वे भी सजग हैं। सीढ़ी के निर्माण का कार्य द्रुत गति से चल रहा है और अभी भी कहा गया भारत सरकार भी इस तरफ अग्रसर है। उनके सौजन्य से भी और वहाँ क्या कहते हैं, सीढ़ी का निर्माण का कार्य लगभग संपन्न हो चुका है। अभी हम सिमरिया धाम आए हुए हैं और अभी हमारे साथ महाराज जी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करें। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर फिर से कुंभ लगने वाला है, कुंभ का मेला, जो कि इसी साल 2023 में कार्तिक मास में लगने वाला है। और ये जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बाबा ने इस बात को बताए हैं। और बाबा एक चीज़ पूछना चाहेंगे, हमारे बिहार में अनेक राज्य से, अनेक ज़िलों से लोग आते हैं, जैसे कि बिहार के 38 ज़िला है और हमारे बगल में पड़ोसी राज्य झारखंड है, फिर एक बगल में नेपाल देश भी, वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगा बाबा? देखें, बिहार का अतीत काफ़ी गौरवमय है। वैदिक युग से ही यहाँ की प्रशस्ति रही है और अभी अभी कहा गया था कि यह आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम मिथिला, मगध और अंग की सीमा कही जाती है। और यहाँ गंगा का संगम, तो पुनीत कार्तिक माह में तो अनादिकाल से यहाँ कल्पवास चलता रहा है और प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ, 6 वर्षों पर अर्ध कुंभ। जिस समय बिहार नहीं था, जिस समय बिहार के ये 38 जिला नहीं थे, और हम सब के सब यह गर्व अनुभव करते थे कि हम भारतवासी हैं। भारत का मतलब होता है जहाँ भार से मुक्त हुआ जाए। भार से मुक्त होने का मतलब त्रिऋण, देव ऋण, आर्ष ऋण, पितर ऋण से जहाँ उऋण हुआ जाए उसको भारत कहते हैं। इस भारत में यह अद्वितीय स्थली अर्थात आदि कुंभ स्थली रही है। तो वर्तमान में केवल 38 जिला के ही नहीं, बल्कि जो बगल का नेपाल है वहाँ से भी, साथ ही साथ है बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, महाराष्ट्र से भी, दक्षिणी भारत से भी बहुत पुण्यात्मा जो इसकी जानकारी रखते हैं वे इस पुनीत माह में पधारते हैं और कुंभ, अर्ध कुंभ योग से लाभान्वित होते हैं। बहुत तो प्रत्येक वर्ष कल्पवास के समय में भी पधारते हैं। इस बार तो अर्ध कुंभ का ही योग है और व्यवस्था भी सरकार की तरफ से समुन्नत देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर देश विदेश के पुण्यात्मा वृंद पधारेंगे और अभी अभी बेगूसराय ज़िला के डीएम साहब से यहाँ की एक शिष्टमंडली मिली। उन्होंने भी यह आश्वासन दिया है कि खूब सुंदर व्यवस्था रहेगी यहाँ की, और बिहार के जो सुशासक हैं वे भी सजग हैं। सीढ़ी के निर्माण का कार्य द्रुत गति से चल रहा है और अभी भी कहा गया भारत सरकार भी इस तरफ अग्रसर है। वहाँ उनके सौजन्य से भी और वहाँ क्या कहते हैं, सीढ़ी का निर्माण का कार्य लगभग संपन्न हो चुका है। इस प्रकार से सुशासक के साथ साथ धर्मप्राण जनता इससे लाभान्वित होंगे और यहाँ की जनता भी उनकी सेवा के लिए, और साथ ही साथ संत समाज तो चाहता ही है कि हम अतीत के गौरव को प्राप्त करें, सब प्रकार से सुखी हों हमारा भारत, और अपने अतीत के गौरव को प्राप्त कर दूसरे को भी पथ प्रदर्शक बने। तो इसमें चतुर्थ स्तंभ
आप मीडिया बंधु को भी साधुवाद देते हैं, कारण कि आपकी भी अहम भूमिका राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के विकास में, जनहित में, समाज हित में, संस्कृति और धर्म हित में देखा जाता है। सबों को साधुवाद है और माताजी से प्रार्थना है, ये आदि कुंभ स्थली में सिद्धाश्रम और सिद्धेश्वरी माँ काली हैं। तो माताजी से प्रार्थना है कि माँ सब प्रकार से सफल हो, जो यहाँ आवें सकुशल स्नान और पूर्ण पुण्य के भागी बन करके अपने अपने स्थान पर पहुँचें और हमारा भारत, हमारा प्रांत, हमारा जिला और यह अपने अतीत के गौरव से गौरवान्वित हो। भारत में ही और उसमें जिस जगह आप अभी विराजमान हैं, यह मिथिला, मगध और अंग तीनों का मिलन स्थली है। साथ ही साथ गंगा का मिलन स्थली है, जो भारत में अद्वितीय है और विश्व में माँ गंगा अद्वितीय है। इसलिए शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, गंगा गंगेत यूयात यून नाम सदैरपि मुच्यते सर्वपापी स्वर्ग लोकम सुरक्षित। केवल गंगा उच्चारण कर लेने से उन सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो। जो भाग्यशाली यह सोचते हैं कि हम गंगा स्नान करें, उनके शरीर का पाप ताप सब कांपने लगता है, और जब उनका पग बढ़ने लगता है तो पग पर उन्हें अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। माँ गंगा के दर्शन मात्र से उनके जीवन का पाप समाप्त हो जाता है, और जो माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं तो उनके 7 जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है, उनके पितरों का भी उनका भी प्रसन्न हो जाता है। यहाँ अनादिकाल से जितने भी ऋषि वृंद रहे, इस प्रकार के पुण्यात्मा राजा वृंद रहे और पुण्यात्मा भक्त वृंद, उन सबों के सौजन्य से यहाँ प्रत्येक पुनीत कार्तिक के महीना में तुला की संक्रांति में कल्पवास लगता है, और प्रत्येक 12 वर्ष पर जब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति तीनों का एक राशि पर योग होता है तो कुंभ योग, और ठीक इसका आधार 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ योग, जो अभी 2023 में फिर आने जा रहा है। 2017 में महाकुंभ, 2011 में अर्ध कुंभ और 2023 में यह अर्ध कुंभ का योग है। 2017 के महाकुंभ का उद्घाटन बिहार के सुशासक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था, और उसी समय उन्होंने यह घोषणा भी की थी कि इसका सर्वांगीण विकास होगा। उसी कड़ी में गत वर्ष के कल्पवास में उनका पदार्पण भी हुआ और उन्होंने शिलान्यास भी किया। हर की पौड़ी के तर्ज पर यहाँ का विकास आरंभ हुआ है, जो अति सराहनीय है, और यह तो अमर कीर्ति है। इसमें सौभाग्य है, भारत के सुशासक आत्मदर्शी हैं और राष्ट्र हित में, जनहित में, समाज हित में, संस्कृति हित में उनका अति सराहनीय कार्य चल रहा है। इस समय भारत अपने अतीत के गौरव की ओर अग्रसर है। भारत सरकार की सौजन्य से भी श्मशान घाट के नज़दीक सीढ़ी का निर्माण कार्य लगभग संपन्न होने के कगार पर है, और बिहार सरकार की सौजन्य से सीढ़ी का निर्माण भी बहुत तीव्र गति से अग्रसर है। विश्वास है इसे कुंभ योग मतलब पुनीत कार्तिक महीना की पहली यह दोनों बन करके तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ
यहाँ के सर्वांगीण विकास में सरकार की अभी भूमिका देखी जा रही है। अब तो बहुत कम समय रह गया है, इसलिए राष्ट्र के चतुर्थ स्तंभ आप मीडिया बंधु को भी साधुवाद देते हैं कि सबको जगाना और साथ ही साथ सर्वांगीण विकास में आदमी की एक अहम भूमिका आती है, इसलिए आप लोगों को भी साधुवाद। इस समय हम अनंत सिकोटि हवनाथ मुकम्मा महायज्ञ में लगे हुए, जिसका लगभग 75 करोड़ से ऊपर आहुति इस कुंड में पड़ चुका है। आपका यह सिद्धाश्रम जो लगभग 40 वर्षों से राष्ट्र हित में, जनहित में, समाज हित में, संस्कृति हित में और अपने अतिथि के गौरव की प्राप्ति के लिए वैदिक शास्त्रीय कर्म में संलग्न है। और उसी क्रम में इस समय हवन का कार्यक्रम भी नित्य चलता है, अभी भी चल रहा है। और शुभकामना है कि हमारा यह आदि कुंभस्थली सिमरिया धाम अतीत के गौरव को प्राप्त कर भारतवासी के साथ साथ विश्व ब्रह्मांड के कल्याण का